नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, लाइव सिटीज़ की टीम इस वक्त बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मौजूद है और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है कृषि से समृद्धि। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल जी MD हैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और अब इस कंपनी में इनकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। तो आज हम सीधी बात करेंगे राजेश जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर इस कंपनी को फॉर्म किया आपने? इस कंपनी को फॉर्म करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? ये कंपनी हमारे पिताजी ने बनाई थी। हमारे दूसरे पार्टनर हैं मिस्टर चूड़ीवाल, तो उन दोनों ने मिल के कंपनी फॉर्म की थी। तो हम लोग जब ग्रेजुएशन करके बाहर निकले तो ये हमारे लिए एक तरह से रोड बन गया था। अब हमारे को इस कंपनी को आगे प्रगति पे लेके जाना था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो भी दिया, ये हमारे पिताजी की बदौलत जो है ये प्लेटफॉर्म है। और जैसा चूँकि हमारा घर का ये बिज़नेस था ये, तो हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़े। अच्छा, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस कंपनी में तीसरी पीढ़ी भी अब आपकी आ चुकी है, आपकी बेटी भी अब इस कंपनी में एक मेंबर है। हाँ, हमारे मेरे बेटा बेटी, मेरे ब्रदर के बच्चे, तो हमारे जनरेशन में जो है सब इसी काम पे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे को सूट करता है। एग्रीकल्चर से ही वी फील दैट इन एग्रीकल्चर इट्स अ नेसेसिटी फॉर द सोसाइटी। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग मेडिकल करना चाहते हैं। अगर आप बिहार से हो तो या तो आप मेडिकल करना चाहेंगे, या आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, या फिर UPSC या BPSC का एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो फिर यहाँ पर कैसे कैसे? हम लोग मारवाड़ी हैं। अच्छा, तो मारवाड़ी जो है नॉर्मली नौकरी करते नहीं हैं, बिल्कुल, वो तो बिजनेस ही करते हैं। हमारा जो पारिवारिक बिजनेस था पेस्टिसाइड्स का, एग्रोकेमिकल्स का, तो इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और इसको हम लोग और देख रहे हैं कि आज जैसे बताया कि पहले हम लोग सिर्फ बिहार में काम करते थे। हम लोग के आने के बाद नाउ द बिजनेस हैव ग्रोन मेनी फोल्ड्स। नाउ वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। 55 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, कृषि रसायन के कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में हम लोग का कारोबार है। हमारी 11 कंपनी ओवरसीज है, और इंडिया में हमारी 9 फैक्ट्री हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और पहले हमारा मेन काम फॉर्मुलेशंस का था। नाउ वी आर इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नाउ वी आर मेकिंग टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, जो इसकी हमने 1 साल पहले फैक्ट्री लगाई है पानोली गुजरात में, विद द कैपेसिटी ऑफ 12,980 टन्स। और हमें उम्मीद है हम 3 प्लांट और डाल रहे हैं। बाई नेक्स्ट 5 years आई थिंक वी वुड बी हैविंग द बिगेस्ट कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग क्लोज टू 60,000 टन्स। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझना चाहें कि कृषि रसायन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से काम करती है? वी वर्क ऑन इनोवेशन। अच्छा, हम लोग का टारगेट है कि देखिए, जो चीज़ बाहर यूरोप में है, जो चीज़ अमेरिका में है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, अब इंडिया भी अछूता नहीं है उससे। अच्छा, क्या कुछ ऐसा है जो बाहर में यूज़ हो रहा है और अब अपने भारत में भी है? देखिए, बहुत चीज़ ऐसी है जो नए नए केमिकल्स हैं जिन पे रिसर्च चल रही है। अभी रिसेंटली वी हैव टाई अप विथ स्पेनिश कंपनी माइक्रो एल्गी। उनका काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड बजाय हवा से, ये एरोप्लेन से जो निकलता है, जो आपके एयरपोर्ट से जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट दे आर कन्वर्टिंग इनटू एल्गी। तो वो टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया लेके आए। इट्स अ ग्रीन केमिस्ट्री। आज केमिकल तो है ही है, लेकिन इसके साथ में आवर कंपनी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रीनर केमिस्ट्री, ताकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इसका जो रेसिड्यूज होते हैं क्रॉप्स के ऊपर में, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। So we are trying to use, bring more and more of like biopesticides, green chemistry to the farmers of India. अच्छा, तो जिस तरह से जो भी आपने बातें बताई, ये बताइए कि जो हमारे किसान हैं तो उनको कई बार इस तरह की टेक्नोलॉजी समझाने में आपको परेशानी भी आती होगी, इतने आसानी से वो समझ नहीं पाते होंगे। Yeah, we have got 1,800 people across the country जो फार्मर के साथ मिल करके काम करते हैं, उनके खेतों पे डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट दिखाते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि फार्मर कुछ फार्मर्स ज़्यादा जागरूक होते हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ फार्मर्स जो चल रहा है सो चल रहा है। सो
ये फार्मर का एजुकेशन का बात है। वी ट्राई टू एजुकेट द फार्मर्स कि नई टेक्नोलॉजी पे, नई चीज़ पे जाए। कई बार तो बात भी नहीं मानते होंगे, कई बार तो अडिग हो जाते होंगे चीज़ों को लेकर। ऐसा कि इसी संदर्भ में हम लोगों ने अभी पैन इंडिया जो है, हम लोग करीब 50 सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, कृषि नॉलेज केंद्र। ये हम 25 से 30 एकड़ ज़मीन हम लोग ले रहे हैं, ऑन रेंट ले रहे हैं, जहाँ पे हम फार्मर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन उसको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, खेती बाड़ी कैसे करनी है, उनका इनकम कैसे बढ़ेगा, हाउ वी कैन इंक्रीज देयर इनकम। और जिसमें 30 एकड़ जो ज़मीन ले रहे हैं हम लोग, उसमें 20 एकड़ में हम लोग एक एकड़ में अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, कि उसको दिखाना है कि आप ये प्रैक्टिस यूज़ कीजिए, आपकी लागत कम होगी और आपकी उपज ज़्यादा बढ़ेगी। मेन मुद्दा है फार्मर की आमदनी बढ़ाना। आमदनी बढ़ाना। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा अब आपके बचपन की तरफ भी हम जाएंगे, तो कैसे कैसे शुरू किया सारी चीज़ों को? जिस तरह से आपने बताया कि आपके पिताजी भी थे और उसके बाद फिर आपने भी इसी बिजनेस में जो है आप भी आ गए, आपकी बेटी और बेटे भी आ गए, तो बचपन कैसे बीता? कब ऐसा लगा कि नहीं इसी कंपनी में जाना है, पिताजी का साथ देना है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्लेटफॉर्म, ये बिज़नेस हमारे पिताजी का ही बनाया हुआ है, लेकिन हमारे को इंटरेस्ट था इसी काम को आगे ग्रो करने का। अच्छा, कितने, अगर हम बात करें, आप भी बिहार से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार में आपका जन्म हुआ है, तो अगर आपकी इस कंपनी की हम बात करें, कितने बिहारी हैं यहाँ पर? अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 30-35% जो हमारी टोटल कंपनी की जो मैन पावर स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम लाइक 35% पीपल आर फ्रॉम बिहार। 35% नॉट लोग? ओनली इन बिहार फैक्ट्री और ऑफिस, बट दिल्ली ऑफिस में हमारे जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं, तो हर जगह पे आप देखेंगे बिहार से कई जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, हर कैडर में हमारे यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओनली वर्कर्स ही खाली हमारे यहाँ पर है, लेकिन हमारे ऑफिस में हैं, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे वो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि 30 से 35% वहाँ पर भी लोग बिहार से हैं, तो जिस तरह से जब लोग आते हैं, जब किसान आपकी बातें सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सुनेंगे, जिनको इंटरेस्ट आएगा, तो वो लोग आपसे जुड़ कैसे सकते हैं, किसान आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हम उन कमर्शियली बात करते हैं, उनकी आमदनी की बात करते हैं कि आप कम खर्च में आप लागत, अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे, जैसे मैंने बताया था कि हमारे 100 संकल्प स्टोर्स हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मर्स को सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हम बेचते हैं इसको। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो है पेस्टिसाइड्स में है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। हम फार्मर को बोलते हैं आप हमारे शॉप से माल लीजिए, आपको फैक्ट्री के दाम पे माल मिलेगा। दूसरा क्या है कि हम लोग का मानना है खाली सामान नहीं बेचना है फार्मर को, उसके साथ में उसका एक हिस्सा बनना है, उसे बताना है व्हाट इज़ द राइट टेक्नोलॉजी ही हैज़ टू यूज़। तो क्या है कि हर आदमी माल बेचने जाता है, हम माल बेचने नहीं जाते हैं, हम उसकी समस्या समझते हैं पहले, तब उसको सही उसको एक बताते हैं क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। हमारी एक ही टारगेट होती है, उसका लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना। ठीक है, वो तो हम समझ गए, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर जो फार्मर, जो किसान आपकी बातें सुन रहे हैं, वो आपसे जुड़ें कैसे? क्या मतलब वहाँ पर लोग जाते हैं, उन तक पहुँच जाते हैं? क्या आपके हेडक्वार्टर्स, आपके ऑफिसेज वहाँ पर हैं? हमारे ऑफिस पैन इंडिया है। मैं कहता हूँ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वी हैव अ पेड एम्प्लॉय, और हमारे किसान हम पे नहीं आते हैं, हम किसान तक जाते हैं। आप किसान तक जाते हैं? हमारी जो टीम फील्ड में काम कर रही है, जैसे मैंने बताया आपको, 1200 लोग हमारे पेरोल पर हैं। उसके अलावा हम लोग सीज़न के हिसाब से 600, 700, 800 पीपल और एम्प्लॉय करते हैं फॉर ए फिक्स पीरियड, जो जाके किसानों से मिलते हैं, हमारी कंपनी के बारे में बताते हैं और उनके साथ में उनके फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है, फिर देन दे बाई द प्रोडक्ट और बाकी फील्ड में यूज़ करते हैं, फिर वो यूज़ करते हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। देखिए, कई बार हमने दिखा है कि किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, किसान कई बार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, कई बार किसानों को ये लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उन्हें जो है जिस तरह से उन्हें मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर कृषि रसायन से किसान जुड़ते हैं, तो किस तरह से आप उनको भरोसा दिलाइएगा कि आप लोग उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है ऑफर कर रहे हैं, उनको किस तरह से यकीन दिलाइएगा इस बात पर? देखिए, वी आर बेसिकली इनपुट सप्लायर, तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि मेरी जो दवा है वो कारगर है। और मेरी जो दवा है उससे आपको क्यों कारगर है? देखिए, वो सुन रहे हैं और उनको अगर हमें बताना
बताना है कि क्यों कारगर है कृषि रसायन, क्यों कारगर है उनके लिए, क्यों सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्यों? बेहतर ऑप्शन इसलिए है कि देखिए हम जो दवाई दे रहे हैं और हमारी सारा का सारा फैक्ट्री इट इज़ ISO सर्टिफाइड। हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, कलकत्ता में है हमारा, जो कि GLP लैब है, गुड लैब प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, एज़ पर OECD गाइडलाइंस। तो हम जो भी दवाई बनाते हैं उस दवाई को हम लोग पूरा टेस्टिंग करते हैं, पूरा संतुष्ट होने के बाद ही बाज़ार में उतारते हैं। हमारी क्वालिटी की गुणवत्ता, आप कभी लैब जाएं, हमारे हर फैक्ट्री में सारी की सारी लैब जो है NABL एग्रीडेड लैब है हमारी, जो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखती है। देखिए बाज़ार का जो प्राइसेस हैं, कम बेसी जो प्राइसेस होते हैं, ये डिमांड सप्लाई पे, ये मार्केट फोर्सेस है। इसमें एज ए इनपुट सप्लायर वी कैन नॉट हेल्प। हमारा जो हेल्प है किसान के लिए, दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड रीजनेबल प्राइसेस। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे राजेश अग्रवाल जी। देखिए संक्षेप में उन्होंने अपनी बातों को समझाया है और बता दिया है कि क्यों कृषि रसायन सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।